नमस्कार दोस्तों, मैं जगजीत सिंह राजावत ग्वालियर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों, आज भारत में लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। ऐसे में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। मैं भारत सरकार से ये समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब आप भारत के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 80 करोड़ लोग जो हैं उनके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को खाद्यान्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर वो बीमार हो जाएं तो स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अगर कोई कानूनी दांव पेच आ जाए तो कानून की प्रक्रिया का लाभ लेने का उनके पास अवसर नहीं है। शिक्षा का समुचित अवसर नहीं है। तो भारत सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन 80 करोड़ लोगों को आप निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं तो उसी के तारतम्य में आप उनको निःशुल्क मेडिकल, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कानून। भाई साहब, क्या है कि केंद्र सरकार ने यदि खाद्यान्न दे दिया तो क्या उसी से खाना बन जाएगा? आपने जैसे चावल दे दिया, आपने गेहूं दे दिए, तो क्या उसी से खाना बन जाएगा? भाई साहब, खाना पकाने के लिए आग चाहिए, आग के लिए गैस चाहिए और गैस का सिलेंडर भरा हुआ चाहिए, स्टोव चाहिए, विद्युत भी चाहिए। तो ये भी तो निःशुल्क करो साहब। देखो साहब, आप गरीबों के साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं। तो हमारी तो साहब केंद्र सरकार से मांग है कि आप जिन 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं उन सभी के लिए निःशुल्क आवास हो, निःशुल्क विद्युत हो और पूरे भारतवर्ष में घूमने के लिए सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हों। ट्रेनों में उनके लिए फ्री पास हों। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। जब भी वो लोग बीमार पड़ें तो सभी अस्पतालों में निःशुल्क व्यवस्था हो और उनके लिए हरी सब्जी, दाल, तेल, मसाले ये भी तो निःशुल्क दो साहब। देखो साहब, केंद्र सरकार ये दोगलापन तो नहीं चलेगा कि आपने थोड़े से गेहूं दे दिए, थोड़े से चावल दे दिए कि हम 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं। नहीं साहब, ये भारत सरकार दोगली हो गई, गरीबों के वोट खा गई, विकास के नाम पे गरीबी बढ़ा गई, केंद्र सरकार गरीबों के वोट खा गई।